अपन चालू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानने से पहले आप ये चीज जानते होंगे कि सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी बात पे, और उसका नाम है पॉलिनोमियल इक्वेशन। लिख लें भाई, सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फटाफट लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, right? An equation in the form of fx is equal to an equation in the form of fx is equal to, ठीक है, a to the power n, a to the power n, x to the power n, a to the power n, x to the power n, प्लस a to the power n minus 1, x to the power n minus 1। ये पावर हटा करके मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, an minus 1, ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना भाई, an x to the power n, an minus 1, x to the power n minus 1, an minus 2, x to the power n minus 2, और ऐसे धीरे 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 रिड्यूस करता जाता हूं, राइट है। रिड्यूस करते करते ये चीज जाकर के किस में मर्ज हो जाएगी, फाइनली a2x² प्लस a1x प्लस a0 में। ये जो इक्वेशन है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट है, दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, ये अपने आप में पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये जो गंदी सी इक्वेशन जो आपको दिख रही है ना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इसमें आपको एंट्री करने से पहले कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूं भाई। ये जो an minus 1, an minus 2, a2, a1, a0, ये वो टर्म्स है ना जिनका हम लोगों को से कभी पाला ही नहीं पड़ता। अभी तक हम लोग बहुत सिंपल सिंपल खेल रहे होते हैं एबीसी के नाम से, कभी ax² प्लस bx प्लस c ले लिया, कभी ax प्लस b ले लिया। अब ये अचानक से क्या होता है, 11th के अंदर कुछ ऐसी चीजें टर्म्स जुड़ जाती हैं जिनको देखते थोड़ा बैक होकर के खेलते हैं, ठीक है भाई, और ये वो टर्म्स हैं, इनको देख के आप बिल्कुल मत घबराइए। ये सब कौन है बस ये पता कर लो। ये अगर देखा जाए, दे ऑल आर कोफिशिएंट्स, ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और कोफिशिएंट्स में भी ये सब रियल नंबर है, ठीक है ना, ये अपने आप में रियल टर्म्स हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि ये कौन है, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, हेयर a0, a1, a2 से लेकर के an minus 1, an minus 2, an आर रियल कोफिशिएंट्स, रियल कोफिशिएंट्स, लिख लिया। ये सब कुछ नहीं है, रियल कोफिशिएंट्स हैं। पहली चीज आप यहां तक खत्म कर लें। चलो आगे, ये सब रियल कोफिशिएंट है। अब बात नंबर 3, तीसरी बात छेड़ रहा हूं, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट, तैयार है ना। ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये अपने आप में अर्थवॉर्म जैसी होती है। अर्थवॉर्म जानते हैं आप लोग, कैंचुआ कहते हैं जिसे। अरे कभी आपने गांव के खेतों में देखा हो, हाँ या ना, छोटा सा सांप जैसा होता है, काटता पीटता नहीं है, अर्थवॉर्म होता है। उसकी खास बात क्या होती है पता है आपको? बिल्कुल, अगर आपसे गलती से कोई ऐसा फावड़ा वावड़ा लग जाए उसके, तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, और आपको लगता है मर गया, नहीं मरता नहीं है, अब वो 2 हो जाते हैं और दोनों जिंदा रहते हैं। थोड़ी देर बाद में उसमें एवोल्यूशन हो जाता है, और उसका जहां से कटिंग होता है वहां पे एक फेस बन जाता है, और वो 2 हो जाते हैं अब, राइट है ना। और अगर आपने 2 बार और लगा दिया तो वो 4 हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रात बहुत चॉप कर डाला अपन ने, 16 बनाऊंगा आज, मतलब 2 बन सकते हैं, 3-4 बन सकते हैं, ऐसा समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, वैसा ही सीन इधर भी है। अगर ये वाली सीन को समझ रहे हैं ना, तो बिल्कुल अर्थवॉर्म जैसी होती है। मान लो आपने यहां से कटिंग कर दी, ये सिर्फ इतना सा हिस्सा काम में लिया, तो आपको पता लगा आपका fx इज इक्वल टू में कितना आएगा, a0, बाकी को रवाना कर दिया, राइट है। मान लो किसी के मन में है यार यहां से तो बहुत छोटा हो गया, यहां से कट करते हैं, यहां से कट करा तो जितना उसके हाथ में आया वो क्या है, सिर्फ पीछे से a1x प्लस a0। बात समझ में आई आपको? अगर सपोज करो किसी ने 3 टर्म कट मारे, तो 3 टर्म कट करने पे fx इज इक्वल टू कितना आएगा, a2x² प्लस a1x प्लस a0। बात समझ में आई? ऐसे ही आप आगे भी चल सकते थे, fx इज इक्वल टू में a3x³ प्लस में a2x² प्लस a1x प्लस a0, है ना भाई। लेकिन आपको पता है ये चीजें दिखने में जहां से लग रही है ना, देखते ही समझ में आ रहा है यार हवा नहीं लगने वाली। तो इसको थोड़ा आसान बदलने के लिए
मैं ए नॉट जैसी गंदगी हटा करके एक सिंपल ए लिख लेता हूं तो क्या दर्द है भाई? कॉफिशिएंट ही तो है। और अगर ये कॉफिशिएंट है तो ए लिखने में भी क्या बुराई है? वैसे ही अगर बाय द वे a1x प्लस ए नॉट लिखा है, a1x प्लस ए नॉट लिखा है, तो ऐसे लिखना क्या समझदारी है? इसको आसान लिखने में क्या बुराई है? अगर मैं इसको इजी लिखता हूं तो मैं ax प्लस बी लिख देता हूं, इजी है, नहीं ये कहानी पकड़ में। ऐसे ही अगर बाय द वे इसमें देखना, मैं कोई x को थोड़ी ना छेड़ रहा हूं, मैं तो आगे के कॉफिशिएंट का नाम बदल रहा हूं। तो आप में से सभी को ये समझ में आ गया होगा कि मैं ये मिटाऊंगा, ये मिटाऊंगा और ये मिटाऊंगा, और इनकी जगह क्या लिख लूंगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख लूंगा, राइट है? अच्छा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं इसको मिटा करके क्या लिखने वाला हूं? सोच लिया आप लोगों ने? तो मैं ये लिखने वाला हूं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सही है ना? क्या मैंने x को छेड़ा? नहीं, बात वही है। बस अभी तक जो क्वेश्चन हुआ करता था उसके अंदर अगर देखा जाए तो ये थोड़ा गंदे गंदे से थे, और हमें इसको थोड़ा इजी कर डाला। अगर बाय द वे विदाउट एक्स आया, सुना, अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स की डिग्री कितनी है? 1। यहाँ पे एक्स की डिग्री कितनी है? यहाँ पे देखिए जाए तो 3। जब एक्स की डिग्री 3 है तो ये है तो पॉलिनोमियल ही, चाहे आप इतना हिस्सा लो, चाहे इतना लो, चाहे इतना लो, सब पॉलिनोमियल है। जैसे अगर आपने 2 हिस्से कर दिए तो भी दोनों अर्थवों में। वैसे अगर बाय द वे आपने अगर इसकी पीछे से कटिंग कर दी तो भी पॉलिनोमियल, माने ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। तो आई कैन से दीज ऑल आर पॉलिनोमियल। ये सबके सब क्या है? पॉलिनोमियल है। और अगर ये बाय द वे पॉलिनोमियल है तो आप में से कितने लोग समझते हैं कि इनका कुछ और दूसरा नाम भी आपको पता है? जैसे आप में से सभी को पता होगा कि ये अपने आप में क्यूबिक है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या चीज है? क्वाड्रेटिक। तो ये अपने आप में कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हो? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? और ये कांस्टेंट। सही है कि नहीं भाई? इसे मैं क्या बोलूंगा? कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि कांस्टेंट और लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक और या फिर इसके आगे की जितनी भी डिग्रीज हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ये सब कौन है? पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये कि मेरे को अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बात करने को कहता है तो इसका मतलब ये कि वो मुझसे n डिग्री, माने किसी भी डिग्री के बारे में बात करवा रहे हैं। n डिग्री जो है, माने ये कि इसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है वो n, अगर कल को 0 होता, अगर n की वैल्यू 0 होती तो वो सिर्फ इतना सा होता, अगर n की वैल्यू 1 होती तो वो इतना खुलता, n की वैल्यू अगर 2 होती तो वो यहां तक खुलता, n की वैल्यू अगर 3 होती तो इससे आगे तक खुलता, और ये सब चीजें आ जाती मेरे हाथ में। इसका मतलब ये कि सारा खेल किसके हाथों में? n के हाथों में है। n कौन? जो सबसे बड़ी डिग्री है, और जो सबसे बड़ी डिग्री है इसका मतलब वो लीडर है, हाँ या ना? इसका मतलब ये कि ये डिग्री का नाम होगा लीडिंग डिग्री, और ये कॉफिशिएंट का नाम होगा लीडिंग कॉफिशिएंट। नाम सुना है आपने? ये क्या कहलाएगा? लीडिंग कॉफिशिएंट, राइट है ना भाई? अब आपने एक नया टर्म आपके दिमाग में डाला, लीडिंग कॉफिशिएंट। साथ में मैंने ये चीज भी पुट करने की कोशिश करी कि ये सब क्या है? पॉलिनोमियल। सही है ना? अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि अगर मैंने कहा कि fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 17 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 3, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? बोलो हाँ या ना? क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ कितने डिग्री का? 17 डिग्री। बिल्कुल, 17 डिग्री पॉलिनोमियल। सही है ना भाई? 17 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इसका लीडिंग कॉफिशिएंट? लीडिंग कॉफिशिएंट इज इक्वल टू 1। बिल्कुल, लीडिंग कॉफिशिएंट इज इक्वल टू 1। सही है ना भाई? अच्छा चलो, मैं अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। बताइए साहब, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 0, क्योंकि x की पावर 15 नहीं है, इसका मतलब उसका कॉफिशिएंट 0 रहा है। अरे x की पावर 15 कहां है? नहीं है ना? लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हमारा धर्म तो ये कहता है कि हम गिरती हुई पोजीशन पे लाएं सारे x को। जैसे अगर देखा जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए था। x क्यूब के बाद कौन आता? x स्क्वायर के बाद कौन आता है? x, उसके बाद कौन आता है? कांस्टेंट आता है ना? तो वैसे ही 17 के बाद कौन आता? 16, फिर आता 15, फिर जाकर के 13, 14, फिर जाकर के आता 3, फिर आता 2 आया, लेकिन 3 से लेकर के 16 तक सब गायब थे। इसका मतलब उन सब के कोएफिशिएंट कितने थे? 0, क्योंकि जो नहीं है वो है तो सही, लेकिन उनके आगे वाला 0 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब एक और चीज भी दिमाग में रखें। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर इसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इक्वेशन कब होती? जब इक्वल टू 0 होता।
जब इक्वल टू 0 होता। अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर इक्वल टू 0 नहीं है और एफ(x) के सामने बैठा रखा है तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक सही है ना भाई? चलो आगे। तो अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एग्जांपल में डाल लीजिएगा, राइट है? ये चीज जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में लिख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट, ठीक है? पॉलिनोमियल समझ में आया? फालतू की कोई फंडेबाजी नहीं। अब काम की बात, दूसरे नंबर की बात और सुन लो। इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना था? 1। अगर किसी भी इक्वेशन का, किसी भी तरह के पॉलिनोमियल का अगर लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 होता है तो हम उसे मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल। जैसे अगर बाय द वे मोनिक माने सिंगल, मोनिक माने सिंगल। अब देखो, आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए। मैंने अभी भी एक वर्ड यूज किया मोनिक, समझ में आया आपको? मोनिक, मोनिक माने जिसका वैल्यू 1 हो, ठीक है ना भाई? तो अगर बाय द वे मैं इसकी लीडिंग कोफिशिएंट की बात करता हूं तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट माने इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो मैं बोलूंगा इट इज अ 17 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। 17 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। कहानी पकड़ में आई? तो मैं इसको लिख लूं इट इज 17 डिग्री पॉलिनोमियल, और यहां बाजू में कितना लिख दूं? मोनिक, ठीक है? तो कई बार वो क्वेश्चन के दौरान ये बोलता है कि इट इज अ मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है, विद कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b एंड एब्सोल्यूट कोफिशिएंट c, ऐसा वर्ड यूज करेगा। तो आप तुरंत समझ जाना, बाकी कुछ समझ में आया चाहिए नहीं है। मोनिक सुनते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है। यहां तक बात पकड़ में आई? लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। समझ में आ रहा है? अब आगे चलता हूं, रेडी? बहुत सिंपल सी छोटी छोटी बातें अपन अटैच कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने ये पता करा कि आपने मेरे को बताया कि f(x) इज इक्वल टू में अगर कल को 3x² माइनस 4x प्लस 1 लिखा है, राइट है? तो मैं इसे क्या बोलूंगा? इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फंक्शन। सही है ना भाई? ये अपने आप में क्या लगेगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन या पॉलिनोमियल। बट इफ इट इज, ठीक है ना, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये और अपने उसमें ऐड कर लीजिए। ये हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी, याद है? अगर इक्वल टू 0 लग गया तो बिल्कुल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना भाई? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, कितने लोगों को ये छोटी छोटी चीजों को भी आइडिया है कि क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2। क्या आपको ये पता है रूट क्या चीज होती है? जितने डिग्री होंगे उतने रूट होंगे, ये तो बात बराबर है। नंबर ऑफ रूट्स का आइडिया है क्या? कि जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इसके कितने रूट होंगे? 2। अगर इसकी डिग्री 3 होती तो 3 रूट हो सकते थे, 3 रूट हो सकते थे। जैसे इसकी डिग्री कितनी है तो इसके कितने रूट होंगे? 17 रूट होंगे। 17 में से कुछ दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, ठीक है ना भाई? अब आप और अंदर चलते हैं। कितने लोगों को रूट का थ्योरी ध्यान है? रूट क्या चीज होती है? रूट्स क्या होते हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ x, रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ x। ये यूं कहा जाए कि रूट्स x की वो वैल्यूज होते हैं जिनको इक्वेशन में रखने पे आंसर 0 आ जाए। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, मान लीजिए छोटा सा एक बात रखता हूं, राइट है? किसी ने कहा 3x² भी नहीं, आसान लेता हूं, x² माइनस 3x प्लस 2, राइट है, इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये अपने आप बन जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे x की कितनी वैल्यू आई? 1 और 2 आई कि नहीं आई? इसको अगर आप देखते हैं तो इसको मैंने क्या किया? सॉल्व किया। क्या किया? सॉल्व किया। तो ये दोनों क्या कहलाए? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है या रूट्स है, एक ही बात है, ठीक है ना? अब मैं आपको क्या कह रहा था? मैं कह रहा था ये 1 और 2 जो आए ये सॉल्यूशन भी हैं और रूट्स भी हैं। अगर मैं उठा करके ये 1 उठाकर वापस इसको अंदर रख देता हूं तो आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि 0 रखने पे ये आए हैं। अगर मैंने इसे 0 रखा तो मेरे पास कितना आया? 1 आया। 0 रखने पे कितना आया? 2 आया। तो 1 और 2 को वापस रखने पर ये मेरे को 0 दे देगा वापस। तो रूट्स वो वैल्यूज होती हैं x की, रूट्स x की वो वैल्यूज होती हैं जिनको वापस फंक्शन में रखने पे आंसर 0 आ जाता है। रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ फंक्शन बाय पुटिंग देम
वी गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 0। ठीक है ना, रूट्स एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिनको रखने पे आंसर 0 आ जाता है। अभी रुको रुको रुको, मैं तो ये पुरानी चीज बात कर रहा हूं, है ना, क्यों? क्योंकि मेरे को ये सब आपका पहले बेस पता हो कि आप कहां से कहां तक समझ रहे हैं, फिर मैं उसके आगे आगे दौड़ू, है ना भाई। अच्छा, अब और सोचते हैं, और रेडी। अब आते हैं अपने पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5 आ जाओ, 5 नंबर पॉइंट पे चलो। 5th नंबर पॉइंट में लिखेगा इन, कौन सा वाला, नीचे वाला? नहीं वो नहीं, वो सब नोट नहीं करना, मैं तो ऐसी बात छेड़ रहा था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि आपका कहानी में आपको रूट भी नहीं पता। हम तो मान के चलते रूट वूट तो बच्चों का खेल आपको आता ही है, ठीक है, क्योंकि आपकी फाइट तो उन बच्चों से है जो बच्चे ऑलरेडी 8वीं से पढ़ रहे हैं, 8th क्लास से वो सब ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमको तो बहुत फाइट मारनी पड़ेगी। इसके लिए एक ही तरीका है, मैं आपसे फाइट लगवाऊं। इसका ये नहीं कि आप फाइट लगाओ, आपसे नहीं होने वाला, मैं चलाऊंगा तब चलेगी गाड़ी, राइट है। अगले पॉइंट पे रखता हूं, एफ एक्स इजिकल टू में दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट है। ये क्या चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, और अगर बाय द वे मैं इसके इक्वल टू 0 कर दूं तो ये क्या चीज होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपको कितना को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का दूसरा नाम है लीडिंग कोफिशिएंट? वेरी गुड, लीडिंग कोफिशिएंट, सही है ना भाई। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है बताएं, ए। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि सी क्या चीज है, कांस्टेंट, है ना। अब मैं देखो आपको आपके पुराने चीजों को टटोल गया, इससे आपके दिमाग में भरा गया है कांस्टेंट, लेकिन हम लोग आगे से इसे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। याद रहेगा आपको, याद रखना, एब्सोल्यूट कांस्टेंट या टर्म, एब्सोल्यूट कांस्टेंट या एब्सोल्यूट टर्म, ये भी याद रखना। हाँ, अब आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना है। ये कांस्टेंट तो 8वीं क्लास का बच्चा भी बोल लेता है। आपको ये सोचना चालू करना है, अगर उसने बोल दिया फाइंड एब्सोल्यूट टर्म, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए इसका मतलब सी की वैल्यू मांगी गई है, सही है ना। हाँ, क्योंकि अगला ऐसे गंदे खेल खेलेगा इंग्लिश के नाम पे, ठीक है। आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि अगर मैं मान लो क्वेश्चन में पूछूं कि एब्सोल्यूट टर्म ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 इज, बताएं, 7। सिंपल, कौन बता सकता है लीडिंग कोफिशिएंट? बोलो, लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, नो डाउट, सही है। क्या ये मॉनिक पॉलिनोमियल है? इज इट ए मॉनिक पॉलिनोमियल और नॉट? हाँ या ना, बिल्कुल सही है ना। तो ये मॉनिक पॉलिनोमियल भी है। आ जाइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, चलें, छोटा छोटा क्वेश्चन, आगे चलिए फटाफट। सिक्स नंबर का जो छठा सा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, राइट है भाई। अच्छा, अगर कल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, ठीक है भाई, या यूं समझिए इक्वल टू 0 की जगह अगर मान लीजिए मेरे को फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में दिस वन, राइट है। मैं पहली कंडीशन रखता हूं, बताओ, अगर मैंने कल को a इक्वल टू 0 रख दिया, कल को अगर मैंने a इक्वल टू 0 रख दिया, देन दिस फंक्शन इज, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, bx प्लस सी, हाँ या ना, bx प्लस सी। तो कितने लोग कहते हैं कि ये अपने आप में पॉलिनोमियल है या नहीं है? कितने डिग्री का? ऑड डिग्री का, इवन डिग्री का? ऑड या इवन? ऑड डिग्री। तो मैं कह सकता हूं ऑड डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? तो ऑड डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल या ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? अब आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि एक सिंपल सा लीनियर फंक्शन नहीं बोला मैंने, उसको जानबूझ के गंदा करा, मैंने बोला ऑड डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल या ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। हालांकि आग के अंधे को भी पता है यार, आप 8वीं क्लास वाले को कहोगे बेटा a को 0 रख दे तो समझ जाएगा ये 0 हो गया, बाकी बचा लीनियर है, लेकिन आपको लीनियर नहीं बोलना, लीनियर नहीं बोलना है आपको, तो इसे जानबूझ के गंदा गंदा बोलना है, राइट है। अब आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि कल को, अगर बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, एफ एक्स इक्वल टू में अगर मैं आपसे दूसरा केस कहता हूं, अगर कल को a इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 हो जाए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, bx बचेगा। अच्छा, अब बताओ आप सब bx बचने पे क्या बोलोगे, ऑड डिग्री या ऑड लीनियर पॉलिनोमियल?
सही है कि नहीं? क्या आपको ये बात समझ में आई? माने अब आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है छोटी छोटी बातों को देखते हुए। मेरी कहानी वहां तक पकड़ में आ रही है? अच्छा, कल को अगर मैं बी को 0 कर देता, अगर कल को मैं अगर बी को 0 कर देता हूं, तो आप में से कितने लोग समझ के कि बी के 0 होने का मतलब fx इक्वल टू क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, क्या कहते हो अब की बार पॉलिनोमियल ऑड डिग्री या इवन? तो मैं क्या बोलूं? इवन पॉलिनोमियल। अब बोले अब आपको ये बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल और उसकी कहानी में किसको कैसे बोलना है। ये कोई मुश्किल काम है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझ के पॉलिनोमियल शब्द का यूज करना सीख रहे हैं। आप क्वाड्रेटिक तो हमने बहुत बचपन से सीख लिया था, क्यों नहीं कह सकते? इवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं इवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये और ज्यादा क्लियर है, राइट है? इवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही कह रहे है ना भाई? चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। आपको ये थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लग गया होगा कि हम लोग कुछ ज्यादा ही तह में जाते हैं। 11th की शुरुआत में हमको आइडिया होगा कि हम हर बात को बहुत ज्यादा डीपली समझ रहे हैं कि इसको और क्या कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। रेडी? आ जाओ पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। 7th नंबर पॉइंट, चलो आगे। एक बहुत सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ भाई, आप में से कितने लोगों को पुरानी चीज याद है कि एक्स इक्वल टू कितना? वेरी गुड, माइनस बी नहीं, प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। याद आया आपको? हाँ, और ये अपने आप में क्या कहलाता है? एक्स की क्या है? ये कौन सा फार्मूला है? श्रीधराचार्य। बिल्कुल, इसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। याद रखना भाई, श्रीधराचार्य फार्मूला। ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? बिल्कुल, श्रीधराचार्य फार्मूला, बिल्कुल साधारण सी बात है। अच्छा, कितने लोगों को पता है इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। श्योर है? अगर इसकी 2 वैल्यूज आएंगी तो कौन कौन सी 2 वैल्यूज होंगी? एक तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर द रूट ऑफ, सुनने में नहीं आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी को याद है बी स्क्वायर माइनस 4ac को और कोई नाम था क्या? क्या कहते थे? डी। क्या कहते थे? डी। तो मैं यहां लिख दूं डी डिवाइड बाई 2a, कह दूं क्या भाई? अच्छा, दूसरी वैल्यू एक्स इक्वल टू कौन सी होगी? बिल्कुल, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब आपको पुरानी चीजें याद आने लग गई, सही है ना भाई? अब अपन सेफ साइड आते जा रहे हैं। कितने लोगों को पता है कि डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट? लिख दूं हियर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फटाफट कॉपी। और आपको भी याद होगा डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लैरिटी रखना, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट है? अच्छा, कितने लोगों को यह भी पता होगा कि ये जो मैंने डी की वैल्यूज आपसे बुलवाई हैं, एक्स की जो 2 वैल्यूज मैंने आपसे बुलवाई हैं, है ना, ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू क्या कहलाती है? रूट्स। बिल्कुल, ये दोनों क्या है? दीज आर रूट्स। याद है? ये ठीक वैसे ही है जैसे रूट्स आपने अभी अभी यहां निकाले थे, x इज इक्वल टू 1 and 2। याद आया? कितने लोगों को अभी भी याद है? रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x बाय विच फंक्शन बिकम्स 0। x की वो वैल्यू जिनको किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू जिनको इक्वेशन में रखने पे आंसर 0 आ जाता है, वो क्या कहलाती है? रूट्स, राइट है ना भाई? चलो अब ये और आगे चलते हैं, देखो कितनी चीजें और याद आती हैं। ठीक है, चलो खटाखट आप इसको लिख लें, यहां तक लिख लिया? अरे शुरू में तो वो पुरानी थ्योरी याद दिलाऊंगा पहले दिन तो, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ ये सब मेरा पढ़ा हुआ है। उसमें कुछ कुछ नई नई बातें जो अपन एड अप कर सकते हैं, जोड़ते चलते हैं। रेडी? आ जाओ। हाँ भाई, कितने लोगों को यह भी याद है कि रूट्स जो थे उनको हम लोग किसी नाम से, किसी से इंडिकेट करते थे? अल्फा और बीटा। याद है आपको? तो आप में से कितने लोगों को पता है कि ये अल्फा है कि ये अल्फा है? कुछ भी अल्फा है। आपने अगर इससे अल्फा कह दिया तो ये
बीटा, और इसे अल्फा कह दिया तो ये बीटा। तो अपनी अपनी पसंद से चॉइस कर लें, जनरली ये अल्फा तो ये बीटा। इसमें कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं, अल्फा और बीटा। अब आप थोड़ा थोड़ा और पहुंच गए, राइट है। अब मैं आपसे एक छोटा सा काम कराऊंगा, आप कर देना, ठीक है? छोटा सा काम है ना, डू वन थिंग, अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपसे कहता हूं अल्फा और बीटा जोड़ के दिखा दो आपको। अल्फा पढ़ा है आपके पास, बीटा पढ़ा है, जोड़ लो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, आप बकायदा, अरे जोड़ो, कॉपी में ऐड करो। आज तक तो आपको रटा हुआ है, ऐड करें। अल्फा मैंने आपको दे दिया, अल्फा इज इक्वल टू, अरे ऐसा समझना ये अल्फा लिखा है, हाँ एक्स की वैल्यू ही अल्फा है, यही अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू इतना, और ये क्या है, ये बीटा है, बीटा इज इक्वल टू ये सब, और अल्फा इज इक्वल टू ये सब। कर लिया? ऐड कर लेना, कंजूसी ना करें। हाँ भाई बन गया? टू ए। हाँ भाई कितने लोगों ने किया, ऐड किया कि नहीं किया? मैं आपके सामने अल्फा की वैल्यू जैसा आपने बताया वैसा लिख दूं। आपने मेरे को बताया माइनस बी प्लस अंडर डी डिवाइड बाई 2a, और प्लस में लिखा है आपने माइनस बी माइनस अंडर डी डिवाइड बाई 2a। हाँ या ना? एलसीएम बोलो 2a। अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो माइनस बी प्लस रूट डे माइनस बी माइनस टू माइनस रूट डे कह दो, और बी कैंसिल आउट, क्या बचा बोलो? ओके सॉरी, डी और डी कट गया, बोलो क्या बचा? माइनस बी और माइनस बी, बोले तो माइनस 2b डिवाइड बाई 2a। इसका मतलब कितना बचा? माइनस बी बाई ए, जो कि आप पहले कह रहे थे। आज तक तो आपको रटा हुआ, सही ना? अब आप क्या कर गए, इसको थोड़ा सा आपने अपने हाथों से बनाया। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि इसे ऐसे भी लिख सकता था कि माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर टी बाई 2a, कह सकता था क्या? ऐसा कह सकता हूं? अरे अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपसे अगर मैं कहता हूं कि ये सम ऑफ रूट्स है, चलेगा या नहीं चलेगा? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है, हम मानते ही मत या नहीं मानते? हाँ या ना? अरे रूट्स का जोड़ना सम ऑफ रूट्स। तो कितने लोगों को पता चल गया कि एक और चीज भी हो सकती है? ये क्या चीज लिखा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा लिखता हूं तो अल्फा की वैल्यू बोलो, अल्फा की वैल्यू बोलो माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a, कह सकता हूं क्या? अच्छा बीटा की वैल्यू बोलो, बोलो माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर डी बाई 2a, कह दूं क्या भाई? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये वाली फोटो है a प्लस बी और ये वाली फोटो है a माइनस बी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कुछ होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए कौन है पता चल गया? ए कौन है? माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, कह दूं भाई? माइनस बी स्क्वायर बोलो अंडर डी बाई 2a का होल स्क्वायर, क्या कहते हो आप लोग? अच्छा कितने लोगों को पता है स्क्वायरिंग तो वो कर ही लेते हैं, बोलो आप जल्दी से, क्या बनाए? बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, वेरी गुड। अच्छा ये क्या बनेगा? ये नहीं सुनने में नहीं आ रहा, क्या लिखूं ऊपर? ऊपर क्या लिखूं? डी डिवाइड बाई 4a स्क्वायर लिख दोगे भाई? सही ना भाई? एलसीएम बोलो, मेरे को सुनने में नहीं आ रहा, एलसीएम क्या है? एलसीएम आया 4a स्क्वायर, ऊपर क्या बन रहा भाई? बी स्क्वायर माइनस डी। डी का मतलब भूल गया मैं, क्या था? नहीं मतलब क्या था? डी माने बी स्क्वायर माइनस, ये तो पता है ना, डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की जगह लिख दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या कहते हो? ये दोनों कैंसिल हो, क्या बचेगा? 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, क्या कहते हो? ए स्क्वायर का ए और ये कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, क्या बचा? c बाई ए। इसका मतलब जो हमारे को लिखाया गया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, वो रॉन्ग था या राइट था? राइट था। तो हम में से कितने लोग ये समझ गए कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना? माइनस बी बाई ए। अच्छा और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू हो गया कितना? इसी नेक्स्ट में भूल गया, क्या क्या क्या? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ये तो पता चली गया, फटाफट कॉपी हो जाए।
ये जितनी भी बातें हो रही है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की हो रही है या इक्वेशन की हो रही है? इक्वेशन की। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल्स टू 0 और फंक्शन में क्या होता है? इक्वल्स टू fx। ये तो पता है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं बोली। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जहां हम लोगों ने ये भी निकाल लिया, मतलब मैंने सम निकाल लिया दो का प्रोडक्ट निकाल लिया। एक जना अपने आप को बहुत ही थोड़ा अलग अलग सा फील कर रहा है और वो है डिफरेंस। हाँ या ना? क्या डिफरेंस को बुरा नहीं लग रहा होगा यार? तुम सम कर आते हो, दो चीजों का प्रोडक्ट कर लेते हो, मेरे बारे में बात ही नहीं करते। तो क्यों ना हम लोग डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में बात कर लें? क्या कहते हो आप लोग? क्या कहते हो? कर लेंगे इस पे भी बात? जल्दी से बताओ तो, अगर मैं डिफरेंस के बारे में बात करता हूं तो डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब हो जाएगा अल्फा माइनस। कैसे निकालेंगे ये मेरे को क्लिक नहीं करता। क्या करूं? अल्फा की जगह कितना लिख दूं? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a और माइनस कितना? माइनस बी माइनस, बोलो क्या कह रहा हूं? अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। अच्छा फिर क्या करेंगे? क्या करें? एलसीएम ले लें? हाँ या ना? एलसीएम ले लूं? अच्छा जल्दी से बता दो एलसीएम क्या आएगा? 2a। ऊपर क्या होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, राइट है भाई, और प्लस बी प्लस रूट डी। पक्का सही है भाई? ये बी और ये बी, और इधर क्या होगा? 2 रूट डी अपॉन 2a। लिख दूं भाई? 2 रूट डी अपॉन में कितना? 2a। श्योर है ना भाई? ये 2 से 2 कैंसिल कर दूं क्या? तो कितना आया? रूट डी बाई ए। तो आपको याद रहेगा डिफरेंस ऑफ रूट इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई ए। ये पिछले साल नहीं था, ये अब जुड़ गया है ना? लेकर लेते हैं, ये नई चीज आई। गॉट इट है ना भाई? तो ये क्योंकि पिछले साल नहीं था इसलिए इसे स्पेशल कैटेगरी रखी, डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट है ना? बोले तो अल्फा माइनस बीटा, बोले तो अंडर रूट डी बाय ए। अंडर रूट डी बाई ए। करूं चर्चा? अगले पॉइंट पे आ जाओ। ये तो बहुत ही सिंपल बात है ना भाई? इसके बाद में अपन धीरे से आगे चलते हैं। क्या आपको अभी भी याद है कि ये सारी कहानियां हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से रच रहे हैं? अच्छा 8.1 9 पॉइंट में मेरे को एक बार जरा दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद दिला दें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा अगर मैं कहता हूं मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना चाहता हूं a से, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैंने a से डिवाइड कर दिया तो आप में से कितने लोगों को लगता है a से डिवाइड होते ही बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए। ये आपने वो याद रहा c बाई ए कुछ बताया था आपने? क्या बताया था आपने? कितना 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 बताया ना? अल्फा इंटू बीटा। अरे वाह, आपको याद है। बी बाई ए भी कुछ बताया था आपने? बी बाई ए इक्वल टू बी बाई ए लिखता हूं तो माइनस उधर लिख दो। अरे बी बाई ए लिखता हूं तो माइनस कितना? क्या लिख दो इसकी जगह? माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख दो एक्स, और इसकी जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप में से कितने लोगों को ये बात पकड़ में आई कि ये अपने आप में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है? सही है क्या? इक्वल टू 0। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में ऐसे ही रिप्रेजेंट होती है। सही है? बहुत ही काम की चीज। पॉइंट नंबर 9। इससे पहले कि अपन आगे चलें फटाफट से है ना, कुछ छोटी छोटी चीजें लिख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा टाइटल वाइटर डाल लें है ना, इसको थोड़ा अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? सबसे पहले इफ f x is quadratic polynomial, ठीक है भाई? if f x is a quadratic polynomial, if f x is a quadratic polynomial है ना भाई? और ब्रैकेट में आपको पता ही होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी डाल देना है ना भाई ब्रैकेट में। इफ f x इज a quadratic polynomial, ब्रैकेट में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन f x इज इक्वल टू 0, देन f x इज इक्वल टू 0 is
quadratic equation. Then fx is equal to 0 is quadratic equation. Right? Where a comma b comma c belongs to real number. है ना भाई? Where a b c belongs to समझते हैं हम? Belongs to real number r. आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं. अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी के अंदर लिखना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेगा वैल्यूज ऑफ एक्स. ठीक है ना? वैल्यूज ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिखना रियल और इमेजिनरी. वैल्यूज ऑफ एक्स ब्रैकेट्स में लिखेगा रियल और इमेजिनरी. ठीक है भाई? वैल्यूज ऑफ एक्स रियल और इमेजिनरी विच सेटिस्फाइज fx is equal to 0. ठीक है? विच सेटिस्फाइज fx is equal to 0 और ठीक है बस fx is equal to 0 are the roots of fx. ठीक है? are the roots of fx. लिख लिया? इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखेगा if we put roots at the place of x, then value of function becomes 0. है ना भाई? तो आप में से कितने लोगों को समझ में आया? रूट्स को रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0. और अगर फंक्शन की वैल्यू किसी वैल्यू से 0 आ रही है, इसका मतलब वो वैल्यू उस फंक्शन का रूट्स है. राइट है भाई? बिल्कुल सिंपल एज दैट. ठीक है? आगे चलेंगे. अगला इसी के अंदर एक लाइन छोड़ के लिखेगा नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ इक्वेशन. ठीक है? इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अपन बहुत देर से इधर उधर भटक के आ रहे हैं. एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है ना? अपने आप को थोड़ा स्थिर कर देगा. इफ -2 and 3 आर रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू दे रखा है x³ -2x² प्लस mx प्लस n प्लस mx प्लस n, then m comma n r question mark, then m comma n r question mark. राइट है भाई? m और n की वैल्यू बताइए. बता लेंगे कौन कौन रूट्स हैं? बताओ. एक रूट कौन है और दूसरा रूट कौन है? 3. आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर -2 रख दिया तो आंसर कितना हो जाएगा? क्या रखने पर? -2 रखने पर ये कितना दे देगा? 0, क्योंकि ये इसका रूट है. याद है ना? रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जिनको रखने पर आंसर कितना आता है? 0. तो अगर मैं -2 रखता हूं हर x की जगह, रखता हूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 0. क्या आपको रखना आता है -2? हाँ या ना? तो जल्दी से रख के बताओ f of -2. जल्दी बताओ. देखो एक क्वेश्चन मिलेगी. एक मिनट रखो -2. देखें यहां पर रख पाते हैं क्या? बिल्कुल -2 का क्यूब. बहुत बढ़िया जा रहे हो. रख दिया? हाँ भाई एक सेकंड. -2 का कितना हो गया? क्यूब. -2 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस में कितना?
माइनस 2m प्लस n इक्वल टू 0। सही है क्या भाई? अरे ऐसे ही तो रखा होगा, हाँ या ना? ये बन गया -8 और ये बन गया ये कितना, -8 या +8? -8 या +8? देखो जरा, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -2 -8, तो ये भी -8 और ये भी -8, कितना हुआ? -16। तो अपन कह सकते हैं -2m प्लस n इज इक्वल टू 16। ये मेरी क्या फर्स्ट इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? नहीं आई। अब जल्दी से बताओ दूसरा रूट कौन है? 3। तो 3 को रखने पर भी 0 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो तो सही, आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 रखो ना और बताओ जल्दी से इक्वेशन क्या आई। 3 रखो और बताओ इक्वेशन क्या आई। हाँ भाई रखी क्या आपने? 3। कितने लोगों ने रख लिया 3? जल्दी से बता दो 3 रखने पे क्या आ रहा है? 3 रखने पर 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस में 2 इंटू में कितना 3 का स्क्वायर प्लस में 3m प्लस n इक्वल टू 0, क्योंकि 3 भी रूट है ना, बिल्कुल तो मिला लेते हैं। 3m प्लस n इक्वल टू में जरा देखो जरा यहां से कितना होगा -18, ये तो -18 है और ये 27 में से एक है तो 9, तो इधर कितना हो गया माइनस का 9। कितने इक्वेशन मिली? उनको सॉल्व करने पे मेरे पास m और n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फटाफट बताओ। ये पता है ना -2m प्लस n इज इक्वल टू 16 फर्स्ट इक्वेशन, 3m प्लस n इज इक्वल टू -9। क्या कहते हो, घटाऊं या जोड़ूं? माइनस माइनस हटा दो, ये प्लस, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया -5m, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया -5। मेरा एक आंसर आ गया आपसे फर्स्ट। जल्दी करो जल्दी, मुझे तो बताओ n की वैल्यू भी बताओ। आगे क्या? हाँ भाई n कितना आया? n इज इक्वल टू 6, श्योर है? n इज इक्वल टू 6 रख के देख लें। 18 -5 सॉरी -15 प्लस 6 -9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट। क्या मुश्किल है क्या? आसान है, ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम तो नहीं किया मैंने। अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए देखें। रेडी? हाँ भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लेंगे एकदम। इससे गिरा हुआ क्वेश्चन जमीन पे हो भी नहीं सकता। आप मेरे को बताने वाले हैं रूट्स ऑफ, राइट है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्विक से अच्छा, आप लोगों ने कैसे निकाला इसको? फैक्टराइज करा। एक तरीका फैक्टराइज और दूसरा तरीका जैसा ही बता रहे हैं। कौन सा तरीका? श्रीधराचार्य, बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका। अगर मान लीजिए आप खपत नहीं करना चाहते, इस पूरी कहानी में नहीं पढ़ना चाहते कि इसके फैक्टर होंगे नहीं होंगे, आपको कोई मतलब नहीं है। आप तो डायरेक्ट बता सकते हो इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। डायरेक्ट सुनना, x इज इक्वल टू में -b लगा दीजिए तो प्लस का 3, हाँ है ना, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब हो गया 9 -4 इंटू 2 इंटू c की जगह -5 अपॉन में नीचे कितना, अपॉन में 2a माने 2 इंटू 2, तो ये माइनस माइनस प्लस। तब तक आप जानते हो 4 2 जब 8 इंटू 5 40 प्लस नहीं 49, तो 49 का अंडर रूट 7, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 4। तो दो बातें हो सकती हैं, यादें कौन सी? 3 प्लस 7/4 और दूसरा आंसर होगा 3 माइनस 7/4, तो ये तो हो गया -1 और ये वाला हो गया 5/2। सो द आंसर इज ईदर 5/2 और आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो आप में से कितने लोगों को ये पता चल गया? जिन्होंने इस मेथड से नहीं किया उन्हें ये तो जरूर पता चल गया होगा कि ये उसी तक जानने का एक और रास्ता है। आप में से जिन्होंने इसे फैक्टराइज करके किया है उनका आंसर भी यही आया है। इसका मतलब ये कि कल को अगर, बहुत ध्यान से सुनना यही बात, यही फंडे कहलाते हैं। आपके हर क्वेश्चन को करने के कुछ फंडे होते हैं, आपको क्लिक करना चाहिए बस। कल को अगर मान लीजिए आपके रूट आसानी से नहीं निकले तो ये श्रीधराचार्य उसका काम कर रहा है।
अब दूसरी बात सुनो, अब सोचना जरा, कल को अगर ये क्रैक नहीं हो, इजीली क्रैक नहीं हो, तो हम में से कितने लोग ये समझ गए कि ये, अब देखो सुनो, आंसर है 5/2 और -1, 5/2 और -1। तो मैं आगे इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो कुछ भी लिखा है 2x² - 3x - 5 = 0, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि इट इज इक्वलेंट टू x - 5/2 और x - -1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये और ये एक ही बात है। जिस दिन आप इसको वाकई मल्टीप्लाई करेंगे यहां पहुंच जाओगे। नहीं है कहानी पकड़ में? क्योंकि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी यहां हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, उनकी कॉपी में देखिएगा, उन्होंने 2x - 5 और x + 1 लिखा है। जब उन्होंने इसे क्रैक किया था तो ये मिला था उन्हें। देखो ना, किसी ने अगर भाई को फैक्टराइज किया है तो क्या आपको ये नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब इसी से वो आंसर निकला जो ये और ये था। तो आप आगे के लिए फंडा पकड़ लेना कि श्रीधराचार्य से जो आंसर आते हैं उन्हें आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नहीं है कहानी पकड़ में? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब मान लीजिए मैं एक सोच भी लेता हूं, है ना, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, सपोज कीजिए कि राइट, ठीक है ना, प्रेजेंट, बहुत ध्यान से सुनना, प्रेजेंट 2x² - 2x, एक सेकेंड गलत नहीं हो जाए, -1 = 0 इन फैक्टराइज फॉर्म। करो, फैक्टराइज फॉर्म में शो करो मेरे को, कहीं देख लेना कोशिश। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि इसके फैक्टर ना हो। कितने लोगों को बन गया? मैंने फैक्टर नहीं होने दिए और मैंने आपको तरीका बताया था कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, याद आया आपको? मेरे को इसके फैक्टर चाहिए, फैक्टर्स। कितने लोगों को समझ में आ गया कि फैक्टर निकालने का दूसरा तरीका है, पहले श्रीधराचार्य के रास्ते जाओ और जो आंसर है उसे 2 ब्रैकेट में लगा के जमा के दिखा दो, बस, दैट्स इट। सही है? आओ मिलाते हैं। कितने लोगों ने इसका x निकाला श्रीधराचार्य से? तुमने निकाल लिया? हाँ भाई, तो ये कितना होगा? 2 ± √4। लिख लो, याद है ना, -2 का स्क्वायर b² -4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह -1 अपॉन में नीचे कितना? 2 इंटू 2, राइट है? और जैसा सबको पता है ये माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8 इंटू 1 8, 8 + 4 12, 12 का रूट क्या? 2√3, ये तो पता है ना। इसका वैल्यू हो गया 2 ± 2√3 जैसा बताया जा रहा है अपॉन 4, राइट है? मैं 2 को कॉमन लेके काट दूं तो अपने पास में बचेगा 1 ± √3 डिवाइड बाई 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको वैल्यू समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है? अच्छा, मेरे को इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन राइट इसको ऐसा, x- एक डब्बा खोल दूंगा, दूसरी तरफ से x- दूसरा डब्बा ओपन कर दूंगा, इक्वल टू 0 लिख दूंगा, और फिर उसमें एक बार क्या पुट करूंगा? 1 + √3/2 और दूसरी बार 1 - √3/2, एंड दिस इज फैक्टराइजेशन। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? कितने लोगों को यह भी पकड़ में आ गया कि 100% गारंटी है कि इससे कितने आंसर बनते थे? 2। एक बनता था 1 + √3/2 और दूसरा बनता था 1 - √3/2, और इसमें से एक आंसर को, ये दोनों के दोनों आंसर क्या कहलाते थे? रूट्स। तो एक को मैं क्या कहता, तो दूसरे को क्या कहता? बीटा। क्या इसमें कोई मुश्किल है? यहां तक की बात भी समझ में आई? तो आपको ये भी समझ में आया मैं रूट क्यों निकालता हूं? ताकि मैं फैक्टराइज कर सकूं, राइट है? अब एक और बात पकड़ें, कितने लोगों को ये पता है कि √3 की वैल्यू, ये √3 अपने आप में रैशनल है कि इर्रेशनल? इर्रेशनल। √3 इर्रेशनल नंबर है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि इर्रेशनल में अगर 1 जोड़ोगे तो भी इर्रेशनल, डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी इर्रेशनल। तो ये अपने आप में कैसा रूट हुआ? इर्रेशनल रूट। अगर ये इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल ही है, क्योंकि अगर एक में √3 जोड़ते हैं तो इर्रेशनल आता है, तो एक में √3 घटाओगे तो भी इर्रेशनल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रूट्स कैसे हैं? इर्रेशनल। कितने लोगों को ये पता है कि ये और ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट हैं? क्योंकि ये 1 + √3 है और ये कॉन्जुगेट का मतलब पता है? कॉन्जुगेट माने एक प्लस का है तो दूसरा, ये कॉन्जुगेट है। तो याद रखना,
कभी भी इरेशनल रूट्स मिलेंगे तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म। मैं अभी आपको 11th में जैसे ही लेके जाऊंगा ना, तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपने देखी हैं, आपने देखा है कि सीरीज धराचार्य का बेसिक यूज क्या है, अल्फा बीटा निकालना ही नहीं है। आपने देखा है कि हाँ वाकई में उससे फैक्टराइजेशन हो सकता है, आपने देखा है कि हाँ 1 + √3 है ना, डिवाइड बाई 2 एक इरेशनल था और उसके साथ वाला भी इरेशनल था, और दोनों वाकई में एक दूसरे कॉन्जुगेट आए थे, याद रखना। कहानी क्लियर है? हाँ, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी आपसे छुपा के नहीं कर रहा, मैं सब दिखा रहा हूं कि देखो बेटा इसका ये यूज है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, रेडी, हटाऊं ये सब, चलिए अगला पॉइंट सुनना। लेट्स सी कितने लोग इस बात को भी समझ पाते हैं। आगे की चीज सुनते हैं, रेडी है ना भाई? क्या आपको अभी भी पॉइंट नंबर अपना 9 चल रहा था शायद, ये 10 पे ला रहा हूं भाई, 10th पॉइंट। आपको ये तो याद ही होगा कि आपने थोड़ी देर पहले x² + bx + c को, कि अभी अभी आपने x² + b/a x + c/a = 0 लिखा है, भूले तो नहीं आप? कितने लोगों को ये याद है कि c/a की जगह क्या लिखा था? अल्फा बीटा, और b/a की जगह -अल्फा + बीटा लिखा था ना। तो आप में से हर एक किसी को ये भी पता होगा कि आपने अभी भी थोड़ी देर पहले इसको ऐसा लिखा है और इसको ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? अच्छा, कितने लोगों को लगता है, मैं मुश्किल बात पूछ रहा हूं, अचानक से बहुत दूर निकल रहा हूं, कितने लोगों को लगता है कि ये लिखा हुआ है x - अल्फा × x - बीटा? चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x × x² अलग कर देना, -अल्फा - बीटा प्लस का अल्फा बीटा, हुआ कि नहीं हुआ? अब अल्फा की मल्टीप्लाई इससे करो, कितना है? -अल्फा(x), बीटा की इससे करो -बीटा(x), क्या कॉमन आएगा दोनों में? -x। रुको, धीरे से चलते हैं, आप में से कई लोग हवा में रह गए। x² - अल्फा(x) खोल दूं, -बीटा(x) प्लस अल्फा बीटा, ऐसा लिख लूं? हाँ या ना? इसमें क्या कॉमन आएगा जल्दी बोलो? x, अंदर क्या बचेगा जल्दी बोलो? x - अल्फा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा जल्दी बोलो? जल्दी से सोच के बोलो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? बीटा या -बीटा? -बीटा, अंदर क्या छूटेगा बोलो? x प्लस या माइनस अल्फा, दोनों में क्या कॉमन आएगा? दोबारा भी तो कॉमन आ रहा है, अरे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x - अल्फा, अंदर ही अंदर क्या छूटेगा? x - बीटा, क्या वही नहीं है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? सिंपल फैक्टराइज किया, लेकिन ये प्लीज ये मुझसे ना करवाएं, ये 11th में शोभा नहीं देता, ठीक है? हाँ, सीधी बात है। अब मुद्दे की बात करें, सीधा उच्च चक्कर के यहां पहुंचना सीखें कि ये इक्विवेलेंट है x - अल्फा × x - बीटा के। क्या आपको बात पकड़ में आ रही है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, इसको, इसमें से एक को आपने क्या माना था? अल्फा, और एक को बीटा, तो क्या यही नहीं लिखा था x - अल्फा × x - बीटा? इसका मतलब आप इस बात के लिए तैयार हो गए कि हर क्वाड्रेटिक को, जिसके रूट्स अगर कल को अल्फा और बीटा अगर आपको पता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? लिख सकते हैं? अरे नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं तो सिर्फ आपकी आंखें देख रहा हूं, क्या आपको पता है ना ये बात? हाँ, मैं अब, क्योंकि अब मैं इस पूरे इलाके से बाहर चल रहा हूं, रेडी? अब चलते हैं इससे बाहर, आ जाओ, यहां पे कॉपी कर लो पहले आप, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने मैंने रख दी, ठीक है ना भाई? पॉइंट नंबर 11, चलो, ये तो बहुत चिरकुट बातें हो रही है अभी तक, अब धीरे धीरे लेवल अप करूंगा, ठीक है? थोड़ा तैयारी के साथ रहना। हाँ भाई, थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं, आइए चलें। क्यूबिक इक्वेशन, कितने लोग मेरे को बता सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन उन्हें पता है? बोलो। बच्चे को पता है, आप हाथ ही नहीं खड़ा करें आप। cx + d = कितने डिग्री की है? कितने रूट होंगे? नाम क्या क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा, पता ही होगा, अल्फा बीटा गामा, श्योर है भाई? अच्छा, क्या आपको लगता है कि आप इसे ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे
तो उनका ब्रेकेज था x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो वेरी गुड, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। और इसमें श्रीधराचार्य लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। श्रीधराचार्य सिर्फ किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए। अब आगे सोचो, और सोचते हैं। और कितने लोगों को यह पता है कि इससे पहले ये टर्म आई थी? ये तो देखा ही था, इसी से तो ये आया है, हाँ या ना? अच्छा, मैं क्योंकि इसको पहले ले आया तो इससे पहले वाली टर्म तो आपने ऐसे किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी ना। आज अपन एक काम करते हैं छोटा सा, क्या आप ये बात मानते हैं कि ये जो लिखा है यहां से यहां तक जो लिखा है इसे आप x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा कहते हैं? श्योर है? अच्छा, इसको क्या लिखूं? x माइनस गामा ही लिख दूं? आज मल्टीप्लाई करते हैं, ये x स्क्वायर है, सॉरी। हाँ भाई, अब आप मल्टीप्लाई करके बताएं मेरे को, इसकी x की इससे मल्टीप्लाई करके बोले x क्यूब। वेरी गुड, आगे बोलो। अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, x की इससे मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा x, सही है क्या भाई? अच्छा, अब गामा की करो, बोलो बोलो आराम से, माइनस गामा एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, गामा किससे करो? जल्दी जल्दी बोलना, माइनस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा x। श्योर है भाई? इसकी करो इससे माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अच्छा, कितने लोगों को पता है पूरी कहानी में कितने एक्स क्यूब हैं? फटाफट फटाफट देखना, टाइम नहीं खराब करना। हाँ भाई, कितने एक्स क्यूब हैं? जल्दी से यहां से यहां तक देख लो। एक कौन? ये आगे कर लो, इसको एक्स क्यूब ही लिख रहा हूं। रेडी? अच्छा बताओ कितने एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं? एक तो ये दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? एक यहां दिख रहा है। दिख रहा है क्या? श्योर? सही है। अच्छा, अगर मैं दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूं तो बताओ क्या लूं? एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर? सोच के बोलना, क्या चीज? अगर मैंने माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बताओ अंदर क्या बचेगा? एक तो अल्फा, एक बीटा और एक माइनस गामा या प्लस गामा। कॉमन क्या लिया था? माइनस एक्स स्क्वायर। अरे क्या लूंगा, प्लस गामा या माइनस गामा? प्लस का गामा। अरे वेरी गुड। अच्छा, धीरे धीरे आपने ये भी करवा दिया। एक्स कितने हैं? एक तो यहां कहीं है, एक तो ये रहा, और कहां है? एक ये रहा, है ना भाई? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इसमें से एक्स कॉमन लेना चाहता हूं तो आप मेरे को बताना यहां से क्या बचा? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ये बने माइनस की इससे गुणा करिए ना, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना। हाँ भाई, आगे बोलो, क्या क्या बता रहे थे आप? अल्फा बीटा प्लस कितना? ये इन दोनों की गुणा कितनी होती है? अल्फा गामा। इसकी इसकी मल्टीप्लाई कितनी होती है? इसके, मतलब बीटा गामा। अच्छा, और आगे क्या? बीटा गामा इंटू एक्स तो आएगा आगे। अच्छा, और माइनस में कितना बचा? अल्फा बीटा गामा। अच्छा, इक्वल टू 0। क्या हम जानते हैं ये सम ऑफ रूट्स है? क्या हम जानते हैं ये क्या चीज है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक नई चीज आई है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? क्यूबिक से क्वाड्रेटिक थोड़ा ज्यादा टेंशन वाला है, नो डाउट है, नो डाउट है, राइट है? अब मैं ये सब मिटाता हूं क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूं, इसीलिए आप दोबारा से ये सब नहीं कॉपी करेंगे। आप सीधे सीधे अब याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है, बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है, ये सब भी 18 पे है ना, आप याद रखेंगे ये जो भी था इसका प्रोडक्ट मैं आपको दिखा चुका हूं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, एक डिग्री कम हो गई, फिर था प्लस, ठीक है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स लिख दो, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब आप याद रखेंगे ये, सही है? पहले यहां तो कॉपी कर लें। मैं ये पूरा मिटाना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं आपको याददाश्त के दम पे खेलोगे सारा याद है आपको? मिटा दूं? मिटा दूं? थोड़ा एक बार के लिए दर्दनाक लगेगा, लेकिन मिटाने पे दिमाग चलेगा। सब मिटा रहा हूं, रेडी? अब मैंने कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ा, आप कोशिश कीजिए कि आप याददाश्त पे लिख लो। लिख लिया? क्योंकि ये बात यहां खत्म नहीं हुई है, यहां से जो शुरू हुई है ये थोड़ा सरदर्द करेगा आपको। हाँ भाई, लिख लिया?
इधर 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 लिखा? पूरा नहीं लिखा? तुमने पूरा लिखा? कितने लोगों ने पूरा लिख लिया? अब मिला लेते हैं साहब। इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्वल टू 0। सही है ना भाई? या दूसरे शब्दों में जिस दिन मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। सही है भाई? फिर माइनस के बाद प्लस, अब आगे चलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। राइट है भाई? और माइनस में कितना? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। सही है? अब आता हूं एक और जगह। यहां तक की बात जिन जिन लोगों ने लिख ली वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा, कितने लोगों को यह भी ध्यान है कि अगर मैंने इसे डिवाइड बाई ए कर दिया होता, ए से डिवाइड कर दिया होता, तो ये फोटो होती एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। आपको पता है मैंने इतना फैला के क्यों लिखा होगा? ताकि आप कंपेयर कर सकें। एक्स क्यूब के साथ कौन है? एक्स क्यूब। और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है कोफिशिएंट, कंपैरिजन होगा या नहीं होगा? तो कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आपको पता चला या नहीं चला? कितने लोगों को यह समझ में आया कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए, तो दूसरी चीज एक और भी कंपैरिजन किया किसी ने? इधर x का अगर मैं x से कंपैरिजन करता हूं तो आगे वाला अपने आप को आगे वाले से कंपेयर करेगा कि नहीं करेगा? तो कितने लोगों को समझ में आया कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू बेहतरीन बेहतरीन सी बाई ए। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आता है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू डी बाई ए? तो इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इज इट करेक्ट? ये समझ में आया? यहां पे मैंने प्लस नहीं लिखा। हाँ भाई, एक्स क्यूब के बाद प्लस ही होगा ना बेटा, मैंने ए से डिवाइड किया बी बाई ए। बात समझ में आ गया? ये तो प्लस का बी बाई ए होगा, लेकिन उधर ऑटोमेटिकली माइनस था। तो जब मैं कंपैरिजन कर बैठा तो ये सब आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि जहां आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सुना था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सुना था, अब आप क्यूबिक में क्या क्या सुन रहे हो? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और एक तीसरी चीज और सुन रहे हो, अल्फा बीटा गामा। सही है? याद रहेगा? याद रहेगा? श्योर? याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा? पक्का पक्का? चलो कॉपी करो। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात भी है, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस ऐसा। अरे आप तो 3 डिग्री की क्वेश्चन पे ऐसे सोच रहे हैं, 100 डिग्री की क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 11th में, 100 डिग्री की क्वेश्चन पढ़ते हैं, 100 डिग्री की, और बहुत प्यार से क्वेश्चन होते हैं। उल्टा बच्चा दुआ करता है कि क्वाड्रेटिक ना आए, 100 डिग्री का आ जाए। ये ज्यादा आसान है। ये तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इतनी फड़फड़ाहट होती है और कुछ होता नहीं है। अब देखो बात नंबर 2, जिसको सुनकर के आपके तन बदन में आग लग जाएगी, वो सुनो कि आप ये मानते हैं कि अगर आपने यहाँ अल्फा बीटा गामा जोड़ा तो दुनिया वाले जोड़ने को दिखाते हैं समेशन से, और ये लिखा है समेशन अल्फा। समेशन अल्फा लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जरूर कुछ जुड़ेगा। और क्योंकि कहानी में 3 किरदार हैं तो वो तीनों ही जुड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा बताओ यहां कितनी चीज जुड़ी? कितनी चीजें जुड़ी? 3। अरे ये जुड़ी तो क्या लिखूंगा? समेशन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अरे जुड़ेगी तो बाहर समेशन लिखूंगा, तो मैं इसे कैसे दिखाऊंगा? समेशन अल्फा बीटा। वेरी गुड, किसी भी एक किरदार को पकड़ लिया, क्योंकि यहां कितने किरदार जुड़े? 3 जुड़े ना, तो किसी को पकड़ के समेशन में चिपका दो। यहां 3 जुड़े तो किसी को पकड़ लो, हाँ समेशन अल्फा या समेशन बीटा या समेशन गामा, हाँ कुछ भी लिख लो यहां पे। अच्छा यहां पे क्या है, ये तीनों जुड़े या प्रोडक्ट हो गया? तो प्रोडक्ट को कैसे शो करते हैं? पाई का हिसाब लेंगे, पाई अल्फा। नहीं है कहानी पकड़ में? अब आपके दिमाग में एक नया स्टपेज और डाला मैंने कि भाई ये भी सोच। कितना कितना सोचना है? बहुत सोचना है, बहुत सोचना है। ठीक है? हाँ चलें।
हाँ भाई, अगला आपको पता ही होगा, अब आपको बिल्कुल बेसुध करने के लिए, बेहोश करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप जिंदा हो, ठीक है। अगला बेहोश करने के लिए बड़ा वाला ट्रैंकुलाइजर, रेडी? सोचते हैं कितने लोगों को आइडिया कि मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं? बाई क्वाड्रेटिक। कितने लोगों को आइडिया बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल 4 डिग्री के इक्वेशन। सही है भाई? अरे जब मैं पूछा करूं सही है तो उसका मतलब होता है सही है। क्या? कैसे बोलोगे? एक बार ढंग से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि नीचे रिसेप्शनिस्ट को, एक जना तेज बोल गया, बाकियों के बाद दब गई। दोबारा बोले, सही है। अरे आपसे ज्यादा तेज तो मैं अकेला बोल रहा हूं। दोबारा बोलो, बोलो सही है। अरे तुम लोग नहीं बोलते क्या? रेडी? अगली बार इनसे बुलवाएंगे, है ना, ये लोग अकेले बोलेंगे। चलो बाई क्वाड्रेटिक पे बात करते हैं। सही है? अरे बोले नहीं यार आप, फिर यस सर बोल रहे हो। सही है? दोबारा बोलो, सही है। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 4 डिग्री इक्वेशन, नो डाउट, है ना भाई? तो अब मैं सभी को बताऊं 4 डिग्री इक्वेशन को बचपन से आप जानते हो, याद है? अरे याद है ना, मम्मी जब गुदगुदी करके पूछा करती थी 4 डिग्री इक्वेशन, खटखट बोल देते थे, x की पावर 4 bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। कितने लोगों को पता है इसके रूट्स? एक का नाम तो अल्फा, एक का नाम बीटा, एक का नाम गामा, और एक नया आदमी डेल्टा। सही है? कितने लोगों को ये पता है कि अगर इसके 4 रूट, तो पक्की बात अगली लाइन में लिखूंगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? कितने लोगों को पता है 100% फिर वही बकवास होगी, एक x की पावर 4 सबसे पहले होगा, फिर माइनस। बहुत ध्यान से सोचना, मैं लिखता हूं, बहुत ध्यान से सोचना, मैं लिखता हूं, ध्यान से सोचना। रेडी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, x³ 1 डिग्री कम, पहले प्लस फिर माइनस, फिर अगला फिर से प्लस, जो भी होगा बाहर की तरफ उधर होगा x²। बोलो सही है? बोलो सही है? अच्छा, ये प्लस के बाद अगला माइनस, इस डब्बे के बाहर x, फिर अगला प्लस, और इस डब्बे के बाहर कुछ नहीं, इक्वल टू 0। अब डब्बा भरने का टाइम, डब्बा भरने का टाइम, डब्बा भरने का टाइम। कितने लोगों को आइडिया है ये लिखा हुआ है? बहुत ध्यान से सोचना। आप में से किसी को दिल पे चोट तो नहीं लगेगी अगर मैं इसकी जगह छोटा करके लिख दूं समेशन अल्फा? चलेगा? अच्छा, यहां हमने किया 1-1 का सम, अगली बार में करेंगे 2-2 के प्रोडक्ट का सम, जैसे पिछली बार किया था, याद है? 2-2 के प्रोडक्ट का सम किया था ना, तो इस बार भी करेंगे 2-2 के प्रोडक्ट का सम, तो उसे दिखाऊंगा समेशन अल्फा बीटा। उसके बाद करेंगे हम लोग 3-3 के प्रोडक्ट का सम। अरे अभी तो 3 है ना, 3-3 के प्रोडक्ट का सम, समेशन अल्फा बीटा गामा, और फिर करेंगे चारों का प्रोडक्ट। लेकिन अगर चारों का प्रोडक्ट हो गया तो सम होगा ही नहीं, तो उसकी जगह क्या लिखूंगा? पाई अल्फा, जिसका मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। अब आप समझ गए? चलो सीधे 100 डिग्री की क्वेश्चन की पर बात करते हैं। कितने लोग सोच सकते हैं कि 100 डिग्री के क्वेश्चन में होता होगा x की पावर 100 माइनस या प्लस? माइनस, फिर होता होगा x की पावर 99, और यहां होता होगा समेशन अल्फा। सोच आ गई आपको दिमाग में, क्लिक करने लग गया। फिर होता होगा प्लस, यहां होता होगा समेशन अल्फा बीटा, राइट है, और यहां होता होगा x की पावर 98 एंड सो ऑन होता होगा। हमें क्या मतलब? हमें तो शुरू के 3 किरदार बहुत है। अरे नहीं आई पकड़ में बात? अब आपको ये तो पकड़ में आ गया, ये कहानी हर बार एक ही ट्रैक से गुजरती है। मैं नहीं गुजरा कभी इस ट्रैक से, इसलिए मेरे को थोड़ा अनजान लगा था, राइट है ना। लेकिन अगर आप 2-3 बार इस जगह से गुजर गए तो आपको रट जाएगी ये चीज की, अच्छा ये तो यही होता है। ठीक है, उम्मीद है कॉपी कर लेंगे, ये हटा करके फटाफट देख लो, क्विक वाला। ठीक है, अब अपन नीचे ये भी लिख लेंगे कि समेशन अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बी प्लस गामा प्लस डेल्टा है। समेशन अल्फा बीटा इजिकल टू में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, राइट है। और सारे कॉम्बिनेशन आने चाहिए सामने, सारे जो भी सोच सकते हो, रिपीट भी नहीं होने चाहिए।
हर एक आदमी की दूसरे आदमी से मल्टीप्लाई गुणा होनी चाहिए, गुणा दिखनी चाहिए मुझे। जैसे अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई दिख गई। देखो सोचो, ये 4 जने लिखे, अल्फा की मैंने बीटा से करी, क्या मेरे पास अल्फा इंटू डेल्टा है? देखो पूरी जगह पे कहीं अल्फा इंटू डेल्टा है नहीं है, तो मेरे को लिखना चाहिए अल्फा इंटू डेल्टा, अल्फा इंटू गामा। ये अभी तक अपने आप को इग्नोर फील कर रहा था कि यार तो अल्फा इंटू बीटा हो गया है ना, मेरी नहीं होगी। अब देखो अल्फा इंटू डेल्टा लिख लूं क्या? अल्फा इंटू डेल्टा। अब देखो अल्फा की इससे होगी ये रही, अल्फा की इससे मल्टीप्लाई होगी ये रही, ये रही, ये रही, ठीक है। अल्फा की इससे होगी ये रही, सही है। अब देखो बीटा के दिल में देखो, बीटा के दिल में झांक के देखो, बीटा की अल्फा से हो गई, बीटा की गामा से हो गई ये रही, एक जना रह गया बीटा इंटू डेल्टा, ले लूं बीटा इंटू डेल्टा। अब बीटा भी खुश है। अब जरा गामा के दिल से देखो, गामा की दुनिया में गामा अल्फा हुआ ये रहा, गामा बीटा हुआ क्या? गामा बीटा क्या है? गामा बीटा ये रहा, और गामा डेल्टा हुआ क्या? गामा डेल्टा हुआ, गामा डेल्टा ये रहा, सही क्या? हर जना अपनी अपनी दुनिया में खुश हो गया कि मेरी सबसे मल्टीप्लाई हो गई। नहीं आई कहानी पकड़ में? कितने किरदार आए? कितने किरदार हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, सही है ना? अच्छा, इससे पहले वाली इक्वेशन में जब मैंने समेशन अल्फा बीटा लिखा था तो कितने थे? 3 थे, और अब दुगने हो गए हैं। लेकिन ये कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो आपको दिमाग में भर रहा हूं कि 6 और ऐसे ऐसे बनाने हैं आपको। ये तो शुरुआत है, आज तो पहला दिन है, आज तो पहला दिन है आपका। सोचो आपके कान खड़े हो गए होंगे, सोचो आखिरी दिन तक है ना कितने मर्डर हो गए होंगे आपके हाथों, ठीक है। अब आप सोचो समेशन अल्फा बीटा डेल्टा, अब सोचो, रेडी? हर आदमी की 2 से मल्टीप्लाई मैं करता हूं, रेडी? सबसे पहली बात अल्फा बीटा डेल्टा, रेडी? दूसरा कॉम्बिनेशन होता है अल्फा बीटा ये वाला, सही है। तीसरा कॉम्बिनेशन सोचो आप, अल्फा का तो और कुछ हो सकता है, अल्फा डेल्टा ये लो, और सोचो। हाँ, अब पूरी कहानी से अल्फा को भगा दिया जाएगा। जैसे इस कहानी से कौन भाग गया? इस कहानी में कौन नहीं था? बीटा। इस कहानी में कौन नहीं था? गामा। इस कहानी में कौन नहीं था? डेल्टा। अब एक कहानी ऐसी भी होगी जिसमें कौन नहीं होना चाहिए? अल्फा। तो वो कौन सी कहानी होगी? बीटा गामा डेल्टा। बन गया, और कोई कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब एक एक बार भाग गए। इसमें अल्फा भाग गया, इसके अंदर बीटा भाग चुका है, इसमें डेल्टा और इसमें गामा, सब जगह कोई नहीं। हाँ, वो उल्टा बोल गया, सही है कि नहीं? कहानी पकड़ में आ गई? सेटिंग बैठ गया? अच्छा, अब आखिरी आदमी आता है और उसका नाम है प्रोडक्ट अल्फा, जिसका मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। हाँ भाई, ये लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ यहां तक हो चुका था, होना था, और वो हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक ही था, सही है। हालांकि मैंने आपको थोड़ा दर्दनाक पोजीशन में लगा दिया है, लेकिन आपको लगता है आपको दर्दनाक है, बिल्कुल नहीं है। मानिए मेरी बात, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, मेरे को पता है, अच्छे से जानता हूं मैं। कल के दिन अपन नेचर ऑफ रूट्स पे बात करेंगे, तो हम आपकी देखना चेहरे की हंसी देखने लायक होगी। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स बच्चों का खेल है, अभी देखेगा। अभी फिलहाल आगे चलते हैं, चलिए आप मेरे को बताने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ, फटाफट चलिएगा, इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ भाई, मैं आपके सामने बस एक चीज लिखना चाहता हूं, आप तो मेरे को बाद में बता देना, ठीक है? कितने लोगों को अभी भी है ना ये वाली इक्वेशन याद है? मैं मिटा रहा हूं, देख लिया ना आपने? सही है। हाँ भाई, क्यूबिक इक्वेशन को मेरे को ये समेशन अल्फा की फॉर्मेट में लिखो, बताओ क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस, वेरी गुड, समेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, आगे बोलो, समेशन अल्फा बीटा, आगे बोलो एक्स, आगे बोलो माइनस, याद है? प्लस माइनस प्लस माइनस, कितना? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू
0। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि इस कहानी को देते ही आपको दे दिया गया अल्फा बीटा गामा? कितने लोगों को पता लगे इसमें ऊपर क्वेश्चन में, नीचे नहीं, अल्फा बीटा गामा पढ़ा है? 1 2 and 3। अरे सोचो ना, अरे आप भूल गए क्या? अरे ये जो लिखा है ये क्यूबिक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये अल्फा बीटा गामा कौन है? ये अल्फा बीटा गामा कौन है? अरे रूट्स हैं, हाँ या ना? तो आप में से कितने लोगों को बदल गया कि अल्फा बीटा गामा तो दे रखे हैं? कितना दिए हैं? हाँ, तो 1 2 and 3। तो मैं लिख दूं क्या भाई? हेयर अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 एंड गामा इज इक्वल टू 3। अब मेरे को जल्दी से बता दो कोएफिशिएंट ऑफ क्या मांगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? अरे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? माइनस समेशन ऑफ अल्फा, माने बोले तो माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नहीं आया? इसका मतलब बोले तो माइनस में 1 + 2 + 3, इसका मतलब कितना? -6। अब आप मेरे को निकाल के दिखा दो कि आपको ये बात समझ में आ गई? अरे ये समझ में आई क्या? नहीं, तो आप मेरे को बताने वाले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? अरे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स समेशन अल्फा बीटा, जो आप बता देना, मेरे को मतलब नहीं। अब मैं लास्ट में एंट्री करूंगा, आप तो अपना आंसर कोट करके रखना। कितने लोगों का आंसर बन गया? 2-3 तरह तो सुनने में भी आ गया आंसर। 11 आ रहा है। 11 आ रहा है क्या? देख लेते हैं। आंसर में कोई गलती नहीं है, ऐसा मेरे को नहीं लगता आंसर में कोई आपसे मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि इससे तो आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको अल्फा बीटा गामा 1 2 3 पता ही है, और आपको ये भी पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन अल्फा बीटा है, हाँ या ना? तो समेशन अल्फा बीटा का मतलब हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। 3 जनों के लिए तो यही होगा ना? अच्छा, इसका मतलब अल्फा बीटा का मतलब हो गया 1 × 2 प्लस 2 × 3 और या फिर 3 × 1। इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 11। श्योर है क्या? हाँ या ना? आंसर 11 हो गया क्या? पक्का? लिख लूं? तो आंसर इज इक्वल टू 11। राइट है? ये इसका एक ही तरीका हुआ, ये सब पूरा तरीका नहीं हुआ। अब जरा क्वेश्चन को जरा दूसरे तरीके से देखते हैं। ये यहाँ तक की कहानी तो पकड़ में आ गई ना? हाँ या ना? पक्का ना? ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था ना, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना। ये आप 3 डिग्री के लिए कर रहे हैं ना, तब तक इट इज वेरी इजी, बट आप इसके आगे सोचना चालू करें। अगर आप ये भी जानते हो तो ये भी जानना सीखिए आप कि अगर ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस में a² + b² डिवाइड बाई 2। अरे मैं क्या बोल गया? सही क्या? अरे खोलना आता है क्या? जल्दी खोलो ना इसे। अरे आप में से किसी ने अगर इसे खोला है कभी जिंदगी में तो उसे पता होगा ये खुलेगा a² + b² + 2ab। तो a² + b² से a² + b² कट गया, बचा कितना? 2ab। 2ab बाई 2 माने 2ab बाई 2 माने ab। सही है ना? मतलब अब जरा इसी चीज को थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। रेडी? थोड़ा सा और आगे, उस दुनिया में जिससे मेरी इस तरह की सारी चीजों के काम बन जाए, उस दुनिया में जिससे मेरी इस तरह की चीजों के सारे काम बन जाए। अब सुनना, मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, क्या आपने कभी जिंदगी में a + b + c का होल स्क्वायर खोला है? हाँ या ना? खोला है ना? अच्छा, अब जरा मेरे सामने खोलिए। इसे खोलेंगे तो बनेगा a² + b² + c² + 2 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बोलो ab + bc + ca। बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, आप में से कितने लोगों को अब तक मेरी ये बात समझ में आ गई कि अगर कल को ab + bc + ca लिखा हो तो इसे हम लोग समेशन ab कह सकते हैं? नहीं है समझ में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहानी में अगर 3 जने हैं, अगर कहानी में एबीसी 3 जने हैं तो उसके लिए समेशन ए भी कहा जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये भी समझ में आ रहा है, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है ये लिखा हुआ है समेशन a²? थोड़ी बड़ी बात कह दी। अच्छा, इधर की तरफ क्या लिखा था? a + b + c का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? a + b + c का होल स्क्वायर। यही तो लिखा था, हाँ या ना? अच्छा, कितने लोगों को लगता है a + b + c को भी मैं कह सकता हूं समेशन
ए का होल स्क्वायर। अब इस गंदगी को पूरी तरह फैला देता हूं। क्या आप इस बात के लिए भी रेडी हैं कि मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि इसका मतलब जिस दिन मेरी जरूरतें समेशन ए बी पे आएंगी, समेशन ए बी इक्वल टू हो जाएगा समेशन ए का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या किया मैंने? क्या आपको पता चला? नहीं पता चला? मैं छोटे रास्ते बना रहा हूं, एक बार बड़े रास्ते पे जाऊंगा, उसके बाद हमेशा ट्रैक खींच दूंगा खटाक से। क्या आप ये बात समझ गए कि मैंने इसे यही छोड़ा, इसको उठा करके इधर लेके आया, तो बन गया समेशन ए का होल स्क्वायर माइनस समेशन ए स्क्वायर, और फिर 2 का डिवाइड मार दिया। इस पूरी कहानी का फायदा क्या हुआ? इस पूरी कहानी का फायदा ये हुआ कि जिंदगी के अंदर आज तो मुझे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 करना पड़ रहा था, तो मैं जोड़ जाड़ के करिए आया। लेकिन कल को अगर मेरी किस्मत तेज हो गई और ये कोई 100 नंबर की टर्म्स हो गई, तो मैं क्या करूंगा? अगर कल को कोई बड़ी टर्म आ गई तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने एक ही बार में इसका बड़ा रास्ता छोटा कर लिया कि मैं आगे से जिंदगी में हमेशा इस रास्ते से गुजरूंगा। और ये रास्ता मैंने आपको उधर दिखाया। मेरे को पता है मैं 100% ऐसी बात कह रहा हूं जो लास्ट में आपका मूड खराब करेगी। ये आपका मूड खराब करने वाली बात है, 100% है, मैं जानता हूं, ठीक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये आज मूड खराब करेगी और कल आपका मूड इतना जबरदस्त अपलिफ्ट करेगी ना कि आपको देखते समझ में आ जाएगा कि मैं कर लेता हूं, बाकी सब देखते रहते हैं। इसी रास्ते को, जिस रास्ते को आपने अभी अभी पूरा तय किया, उसी रास्ते को अगर मैं दोबारा तय करके दिखाऊं तो देखना आंसर मेरा भी 11 आएगा। समेशन अल्फा बीटा इजिकल टू में हमने जो कुछ भी लिखा, राइट है ना भाई, तो वो लिखा था 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, यही लिखा था ना भाई। इससे मैं कह सकता हूं कि समेशन ए बी इजिकल टू होता है समेशन ए का होल स्क्वायर। समेशन ए का मतलब हो गया, समेशन ए का मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर समेशन ए स्क्वायर। समेशन ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या कहानी पकड़ में आई आपको? नहीं आई? अब जरा इसको भी देखें जरा, कितने लोगों को पता है इसका स्क्वायर? ये कितना लिखा है? 6 का स्क्वायर 36। तो मैं लिख दूं इसको जरा 36, माइनस के अंदर इसको देखा जाए तो 1 प्लस 4 5 और 9 भूल गया, 5 और 9 14, तो माइनस में 14 डिवाइड बाई 2, ये कितना बचता है? 22 बाई 2 11। अरे ये तो सेम आंसर आ रहा है, नहीं है कहानी पकड़ में? अब आप एक बात सुन लीजिए, छोटे क्वेश्चन में आप इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, आप अपने रास्ते से निकलेंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन के लिए ये रास्ता याद रखेंगे, ठीक है। अपन इसमें से कुछ भी कॉपी नहीं कर रहे, सिर्फ इस क्वेश्चन का अपन वाइंड अप कर रहे हैं, बात खत्म कर रहा हूं, सही है। आज के दिन में मैं कोई काम नहीं दे रहा, कल के दिन आप वॉलेंट नाइट ले आओगे, अपने टैब में ढूंढ लोगे, कल के दिन से मैं आपको काम देना चालू करूंगा, रेडी? तब तक आप फार्मूले याद करोगे। एक बार अपन वाइंड अप कर लेते हैं, और वाइंड अप पहले आप ये अपनी ये क्या कहते हैं दुकान बढ़ा लो पहले। हाँ भाई, एक बार लास्ट में जाने के टाइम पे अपन रिवाइज करेंगे सारी चीजों को कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, रेडी? एक फटाफट वाला क्विक वाला रिवीजन, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनको सुनकर के मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को बहुत हृदयाघात हुआ होगा, ठीक है, भयंकर वाला, यार ये काम पहुंच गया मैं, रेडी? अगर आपने सब कुछ लिख लिया हो, चालू करूं? हाँ भाई, कितने लोगों को याद है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की वो गंदी सी इक्वेशन याद है? हाँ भाई, क्या लिखा था? fx इज इक्वल टू बोलो a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना? a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। क्या कहते हो आप? यहां तक की बात पकड़ में आई? ये आपके क्या है? पॉलिनोमियल। कितने लोगों को याद है कि पॉलिनोमियल के जितने भी टुकड़े करो वो सब भी पॉलिनोमियल, वो सब भी पॉलिनोमियल। कितने पॉलिनोमियल याद है आपको? पहला कांस्टेंट fx इज इक्वल टू a, दूसरा लीनियर fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b, तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, बिल्कुल, क्यूबिक बोलो, ax प्लस bx प्लस c,
अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनता है? जब उसके इक्वल टू में जीरो आ जाता है ना भाई। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतना उसके रूट्स होते हैं, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतना उसके रूट्स होते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है बोलो? सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट, सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट इज लीडिंग कोफिशिएंट। क्लिक है? दोबारा से फटाफट यहां तक पकड़ में आ रहा है। अब अपन आते हैं अपनी क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक के कितने रूट? कौन कौन से? अल्फा और बीटा। ये कौन सी? ये रूट्स क्या होते हैं? वो वैल्यूज होते हैं जिनको रखने पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्या ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए सही है या क्यूबिक के लिए भी सही है? सबके लिए सही है, सबके लिए सही है। अगर मान लो 4 डिग्री के क्वेश्चन है, उसके 4 रूट होंगे, उनको सबको रखने पर आंसर जीरो आएगा, है ना। थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर करो, है ना। अच्छा बताओ, क्वाड्रेटिक से रूट्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? या तो श्रीधराचार्य से या फैक्टराइज करके, श्रीधराचार्य से या फैक्टराइज करके। श्योर है? अच्छा, आज हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके रूट्स आए थे 1 + √3/2, तो दूसरा रूट होगा क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि इर्रेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में पाए जाते हैं, क्योंकि इर्रेशनल रूट्स हमेशा, मेरे साथ रहो आप, मेरे साथ रहो। लास्ट में 2 मिनट की बात अपन खत्म कर रहे हैं, सारा रिवाइज मार के, बेटा भाई। सीधे तरह से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। श्योर है? अच्छा, कितने लोगों को अभी भी याद है कि हम लोगों की क्वेश्चन जो थी ax² + bx + c = 0 थी? हाँ या ना? इसके 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x - अल्फा × x - बीटा = 0, या हम लोग लिख सकते हैं x² - समेशन अल्फा बीटा x, याद आया, प्लस अल्फा बीटा। श्योर? अच्छा, मान लो अगर भाई देखो इक्वेशन होती ax³ प्लस में bx² + cx + d = 0, तो इसके कितने रूट्स होते हैं? 3। कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा। हाँ या ना? इसके जल्दी से रूट्स की वैल्यू बोलो। x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा। या फिर मैं आपको बोलूं कि मेरे को इसको लिखना चाहिए कैसे? x³ फिर माइनस समेशन, बोलना पड़ेगा अल्फा, समेशन अल्फा, आगे x² फिर प्लस, फिर समेशन अल्फा बीटा, फिर x, पूरा बोलो, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। अब जल्दी से बोलो, 4 डिग्री की क्वेश्चन होती है। अगर मान लो x⁴ + bx³ + cx² + dx + e होता, तो इसके कितने रूट होते? 4। कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमें से कितने लोगों को पता है? मैं इसको लिखता है x⁴ माइनस, वेरी गुड। अगला जो भी है उसके बाद x³ फिर प्लस समेशन जो भी है x², वेरी गुड, फिर माइनस, फिर x, फिर प्लस, हाँ या ना, जो भी है = 0। कितने लोग बताएं? यहां लिखता समेशन अल्फा, यहां लिखता समेशन, फिर यहां लिखता समेशन अल्फा बीटा गामा, और यहां लिखता प्रोडक्ट अल्फा बीटा। हाँ या ना? अब आप फटाफट क्लिक करने लग गए। अच्छा, जल्दी से बताओ, इस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, इस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x बोलो। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस समेशन अल्फा बीटा गामा, नहीं है। दोबारा से कोफिशिएंट ऑफ x² बोलो। x² समेशन अल्फा बीटा, हाँ या ना? चलो इस इक्वेशन में बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x समेशन अल्फा बीटा। इस इक्वेशन का बताओ कोफिशिएंट ऑफ, नहीं, एब्सोल्यूट टर्म अल्फा बीटा, याद है? एब्सोल्यूट टर्म कांस्टेंट। ठीक है, कल के दिन एक बार और पढ़ के आना, ठीक है।